औरत को कुएं में क्यों धक्का देता है, आइए इस कहानी में हम जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जमींदार से, जो कि बहुत ज़्यादा ही घमंडी था। गांव की राजकुमारी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा ही तेज थी, उसके पीछे वो पड़ा हुआ था। ये रानी बहुत समझदार और बहुत ही तेज तर्रार थी। इसकी दादी सभी गांव में अपनी नातिन की बड़ाई सुनकर बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी और सभी को भोजन करने के लिए अपने घर पर बुलाती है। दादी ये सब बता ही रही थी तो हमें पता चलता है वो जमींदार उनके पीछे खड़ा होकर सभी बातें सुन रहा था। ये देखते ही बहुत ज़्यादा जलता है। वो जमींदार रानी के घर जाता है और रानी को अपने पास बुलाकर बोलता है, रानी जी मुझे आपसे कुछ बात करना है, इसलिए बाहर आइए। और उनको चांदनी रात में कुएं के पास लेकर जाता है और बोलता है, मुझे लगता है इस कुएं में कोई गिर गया है। वो रानी देखने लगती है, तभी उनके पैर को पकड़कर उस कुएं में उन्हें डाल देता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और सभी को धन बांटने के लिए अपने साथ गांव में लेकर जाता है और अपने पास एक सुंदर महिला को रखता है और उससे बहुत ज़्यादा हंसकर बातें कर रहा था। हमें पता चलता है ये महिला रानी की दासी थी। वो मौत के बारे में पता लगाने के लिए इसके पास आई थी। ये भी बहुत ही चालू था, उसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है और बोलता है, मुझे पता चल गया है तुम रानी के पास से आई हो, इसलिए उसे बंदी बनाकर अपने साथ गांव में घुमाता है। उसे काले कपड़े में ढककर गांव में घुमाता है। वो महिला बहुत दुखी हो जाती है और उसके कब्जे में रहने लगती है। उसके पास कुछ चारा नहीं था। रानी की दासी बोल रही थी कि देखो, मैं तुम्हारी तो सारी बातें मानती हूँ, मुझे कुछ तो आज़ादी दो। लेकिन जमींदार कुछ नहीं बोलता है और हंसते हुए बाहर निकल आता है। रानी की दासी बहुत ही उदास होकर कमरे में बैठी रहती। उसे बंद कर कर सभी लोग चले जाते। वह घर में ही रहा करती थी, इसलिए एक दिन खिड़की से अपनी जूतियों को बाहर फेंक कर सोचती है क्यों ना भाग जाया जाए। लेकिन तभी जमींदार आता है और उसकी जूतियों को देख लेता है और उससे आकर डांटने लगता है, तुम क्या सोच रही हो, तुम इस जाल से निकल पाओगी? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। रानी की दासी उदास होकर फिर से कमरे में बैठती है। एक दिन वो शराब पीते हुए इधर उधर मंडरा रहा था और दासी की मन की बातों को सुनने के लिए उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। तभी देखता है वो लड़के के कपड़े में सोई हुई मिलती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये सो जाए तो मैं निकल जाऊं। तभी वो तलवार उठाता है और उससे बोलता है, क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाने दूँगा। इसी चक्कर में उसकी जान ले लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर रानी की दासी हमें दिखाया जाता है ये मर चुकी होती है। तभी राजा के सैनिक आते हैं, उस जमींदार को पकड़कर उसे बंदी बना लेते हैं। राजा आते हैं और सैनिक को बहुत सारे धन दिए जाते हैं ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके और इस अपराधी को दंड की सज़ा दी जाती है और इसे भी मार दिया जाता है, जैसे वो रानी और उसकी दासी को मार दिया।